हेलो दोस्तों, मैं संदीप गुप्ता। आज की इस वीडियो में मैं क्लास 12th के लिए संधारित्र वाला चैप्टर बताऊंगा, जो विद्युत विभव तथा संधारित्र है, धारिता। तो उसके लिए मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 बना दिए, ये पार्ट 3 है। तो इसमें संधारित्र के प्रकार आता है। अगर आपको इन वीडियो में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसके लिए दूसरा वीडियो बना दूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। संधारित्रों के प्रकार, टाइप ऑफ कैपेसिटर। संधारित्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: समांतर प्लेट संधारित्र, गोलाकार संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र। तो पेपर में आता है समांतर प्लेट संधारित्र। तो समांतर प्लेट संधारित्र के लिए ये समांतर प्लेट बना लिए जो धन और ऋण के लिए है, और ये हमने ये पृथ्वी पर जोड़ दिया है और यहाँ से धन आवेश दे दिया है। ये ऋण आवेश हो जाएगा, ये धन आवेश हो जाएगा। ऐसा संधारित्र जिसमें दो आवेशित प्लेटें एक दूसरे के समीप समांतर स्थित होती हैं। ऐसा संधारित्र जिसमें दो आवेशित प्लेटें एक दूसरे के समीप समांतर स्थित होती हैं, समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। तो हमने एक आपको पहले वीडियो में गॉस के प्रमेय में सूत्र बताया था कि अनंत विस्तार की कुचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसी से ये सूत्र निकल के आया है अनंत विस्तार से। तो E1 हमने ले लिया है, तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, तो E2 बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से E1 बराबर, इसका परिणामी इस प्रकार से निकाल लेंगे, E1 बराबर E1 प्लस E2। तो यहाँ से ये जो दोनों जुड़ जाएंगे तो बराबर में ये 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो ये यहाँ 2 से 2 ये कट जाएगा, तो E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो हमने सिग्मा का सूत्र पढ़ चुका है, आवेश बटे यहाँ पर ये हो जाएगा ए, यहाँ सिग्मा बराबर क्यू अपान ए, तो ई बराबर थीटा अपान ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो वी बराबर ई इंटू डी, ये विभव और दूरी के पदों में फार्मूला है। तो उस थीटा की जगह यहाँ पर हमने थीटा ले लिया, ई ए, और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट इनको डी, ई की जगह पर हमने इसका मान रख दिया है। यहाँ से देखिए ई में हमने मान रख दिया, इंटू डी हो गया, ये इंटू डी से ये डी हो गया, और यहाँ पर आया ये वी बराबर थीटा डी ए एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ये देखिए गुणा हो गया, तो थीटा में गुणा ही हो गया। तो हमने एक सूत्र पढ़ा है धारिता सी बराबर क्यू अपान बी से। तो यहाँ पर क्यू अपान डी, ए अपान डी, यहाँ से क्यू अपान ए डी और ए एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे। तो यहाँ से क्यू जब बटे में चला जाएगा, क्यू अपान क्यू डी ए एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू से क्यू कट जाएगा, यहाँ पर ए एप्सिलॉन नॉट डी हो जाएगा। यहाँ से हमने सी बराबर, इस धारिता के पदों में सूत्र आ गया यहाँ पर, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट डी। ये देखिए, तो आइए मैं आपको नोट लिखाता हूँ। नोट इस प्रकार से, जब प्लेटों के बीच परावैद्युतांक के भरा हो तो सी बराबर के इंटू ए एप्सिलॉन नॉट डी, यहाँ पर के जुड़ जाएगा। और यहाँ पर दूसरा समांतर प्लेटों के बीच धारिता परावैद्युतांक पदार्थ के समानुपाती होता है। यहाँ पर परावैद्युतांक पदार्थ के समानुपाती होता है, सी इंटू के, ये परावैद्युतांक पदार्थ है। धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर देखिए धारिता बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्योंकि ये C बराबर के इंटू ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी, ये आप यहाँ से देख ही सकते हैं। तो आइए मैं आगे देखता हूँ। तो यहाँ पे हमने समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युतांक पदार्थ की पट्टी रख देते हैं, तब धारिता क्या होगी। तो हमने यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र ले लिया, इसमें एक पट्टी रख दी जिसकी ये दूरी d है, तो शेष d माइनस टी हो जाएगा, क्योंकि d में इतना घटाएंगे तभी तो ये निकलेगा इसकी पट्टी। तो माना समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य परावैद्युतांक के से भरी हुई एक पट्टी जिसकी मोटाई t है, इसकी मोटाई पूरी t है, पट्टी की रख देते हैं। यदि पट्टी के लिए क्षेत्र की तीव्रता E तथा पट्टी के अतिरिक्त शेष दूरी की तीव्रता E एप्सिलॉन हो, तो यहाँ पर E बराबर Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो यहाँ पर V, क्या हमने विभव V बराबर V1 प्लस V2 विभवांतर है, तो V बराबर E एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हमें ये ज्ञात करना है। और E इंटू टी, V बराबर यहाँ से ये हो जाएगा, और फिर आता है V बराबर Q अपान E एप्सिलॉन नॉट का मान ये हो जाएगा Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी, और यहाँ पर E का मान हो जाएगा Q अपान के एप्सिलॉन नॉट।
क्योंकि ई ये परवैद्युतांक के लिए यूज किया गया इंटू टी, तो बी बराबर ये क्यू अपान के ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लेंगे तो डी माइनस टी प्लस टी, यहाँ पर टी अपान के हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा डी बराबर यहाँ पर सी बराबर क्यू अपान बी, तो यहाँ पर क्यू अपान ए एप्सिलॉन, यहाँ से क्यू अपान ये यहाँ से अपान में चला जाएगा, और जब हम इसका मान रखेंगे सी में इसका बी का मान, तो ये बी का मान यहाँ पर रखेंगे तो ये बटे में ऊपर चला जाएगा, तो क्यू से क्यू कट जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर ये देखिए ए एप्सिलॉन नॉट क्यू डी माइनस टी, टी बाई के, टी अपान के हो जाएगा। यहाँ पर एक बार फिर से समझ लीजिए, सी बराबर क्यू अपान बी होता है, हमने धारिता के सूत्र से पढ़ा है, ये बी का मान आ गया तो क्यू की जगह क्यू रख देंगे, अब बी के मान की जगह यहाँ पर बी का मान रख देंगे। अब जब हम इसको उल्टी करेंगे यहाँ से पलटी, तो यहाँ से देखिए क्यू अपान में चला जाएगा तो क्यू से क्यू कट जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपान के हो जाएगा, के है लिखा, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस के। अब केस नंबर फर्स्ट देख लीजिए, यहाँ से यदि पट्टी की मोटाई पूरे संधारित्र के बीच आ जाए, मतलब पट्टी बिल्कुल संधारित्र के बराबर ही हो जाए, तो सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपान के, यहाँ पर ए एप्सिलॉन नॉट डी से डी हो जाएगा, क्योंकि डी बराबर हो जाएगा टी के, डी से डी कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा टी अपान के। तो यहाँ से अब देखिए यहाँ पर सी बराबर हो जाएगा ए एप्सिलॉन डी बाई के हो जाएगा, यहाँ जब के ऊपर जाएगा के इंटू ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी, ये जो मैंने आपको पहले सूत्र अभी डेरिवेशन बताया है वो उसी से निकल के आ गया। अब केस नंबर सेकंड देख लीजिए, जब हम इसको पट्टी को बिल्कुल नगण्य जीरो मान ले, कुछ भी नहीं, ये पट्टी है ही नहीं, तो सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, तो यहाँ डी टी जो मोटाई है इसको हमने जीरो मान लिया, तो यहाँ से जीरो हो जाएगी, ये भी टी भी जीरो हो जाएगा, तो ए एप्सिलॉन नॉट सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर डी जीरो, ये सारा जीरो ही आ जाएगा, और ये डी क्योंकि ये डी रहेगा ही, तो आपने सेकंड भी केस देख लिया। इसी प्रकार से आपको पूरा देख लेना है, और ये सारा कॉपी में आप नोट कर लीजिए, जिससे आप ये एक बार कॉपी में नोट करेंगे तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। आइए मैं कुछ न्यूमेरिकल देखता हूँ। एक समांतर संधारित्र की वायु में धारिता 50 माइक्रोफैराड है तथा तेल में डुबोने पर धारिता 100 माइक्रोफैराड है। तेल का परावैद्युतांक क्या होगा? तो वायु में धारिता बराबर हो जाएगा यहाँ पर सी 50 माइक्रोफैराड गुणे 50 गुणे 10 की घात -6 फैराड, क्योंकि माइक्रो में 10 की घात -6 होता है, और तेल में हम इसी प्रकार से निकाल लेंगे सी, तो ये 100 गुणे 10 की घात -6 फैराड, ये तेल में हो गई। तो हमने परावैद्युतांक का सूत्र पढ़ा है के बराबर सी अपान सी नॉट, क्योंकि ये जब हम परावैद्युतांक निकालते हैं तो माध्यम में विशीलता और निर्वात में, ये माध्यम हो गया और निर्वात हो गया, ये तेल माध्यम हो गया और वायु निर्वात हो गया, तो यहाँ पर 100 यहाँ गुणे 10 की घात ये इससे कट जाएगा और 100 50, तो के बराबर 2 आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार से ये सवाल हल करना था। तो अब आता है ये संधारित्रों का संयोजन, ये पार्ट 3 ही अभी चल रहा है। संधारित्रों का संयोजन किस प्रकार से करते हैं, तो सबसे पहले हम श्रेणी क्रम संयोजन देखेंगे। लाइन एक कॉम्बिनेशन, तो सबसे पहले हमने संधारित्र के लिए एक चित्र यहाँ पर बनाया है, यहाँ देखिए, इसको हमने बैटरी से जोड़ दिया है। फिर इसके बाद हमने B1 C1 ये संधारित्र प्लेटें ले ली हैं और यहाँ से हमने इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, B2 C2 B3 C3, इनको देखिए श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है। यहाँ से ये देखिए, इधर से ये देखिए और इधर से ये, इस प्रकार से। तो हमने देखिए संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें एक संधारित्र की दूसरी प्लेट अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी होती है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। फिर से देखिए, संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें एक संधारित्र की दूसरी प्लेट, ये देखिए चित्र में, एक संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी होती है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। आप इस प्रकार से चित्र से देख सकते हैं, एक संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी होती है, श्रेणी क्रम संधारित्र कहलाता है। इस संयोजन की विशेषता देखिए क्या है। इस संयोजन की यह विशेषता होती है कि प्रत्येक संधारित्र का आवेश एक समान रहता है। इसमें देखिए आवेश तो क्यू देखिए एक समान है तथा विभवांतर अलग अलग है,
यहाँ पर देखिए B1 B2 B3 ये विभवांतर अलग अलग हैं। और यहाँ पर देखिए सभी विभवांतरों का बीजगणितीय योग, सभी विभवांतर का बीजगणितीय योग बैटरी के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। आपको पेपर में कभी कभी पूछ लेता है ये ऐसे विकल्प में कि संयोजन ये श्रेणी क्रम संधारित्र में ये बताइए कि विभवांतर कैसा है। तो आपको बताना है विभवांतर अलग अलग होता है श्रेणी क्रम संधारित्र में, और यहाँ पर ये आवेश एक समान होता है। इस प्रकार से आप बता सकते हैं। तो आइए इसका सूत्र किस प्रकार से निकालेंगे हम। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो वी नो दैट हम जानते हैं कि Q बराबर C इंटू V। तो हमने अभी धारिता का सूत्र पढ़ा है, तो यहाँ पर Q बराबर C, यहाँ से B निकाल लेंगे हम। तो B बराबर Q अपान C होता है। तो यहाँ पर Q अपान C बराबर Q अपान C1 Q अपान C2 प्लस Q अपान C3। इस प्रकार से श्रेणी में हम जोड़ दिया इसको। तो यहाँ से हमने Q बाहर कर लिया कॉमन, तो Q से Q कट जाएगा। 1 अपान C बराबर 1 अपान C1 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3 हो जाएगा। और यही हमारा सूत्र निकल के आ गया। ये देखिए इसी प्रकार ये श्रेणी क्रम संधारित्र का सूत्र हो जाता। अब आइए मैं समांतर क्रम संधारित्र का सूत्र बता देता हूँ। तो समांतर क्रम के लिए मैंने ये चित्र बनाया। देखिए समांतर क्रम के लिए हमने बैटरी उसी प्रकार से जोड़ी है। ये देखिए यहाँ पर हमने Q1 C1 V1 यहाँ पर ये समांतर ले लिए हैं, जिसमें धाराएं सब में जा रही हैं लेकिन अलग अलग। तो आइए इसको हम परिभाषा की मदद से समझते हैं। संधारित्र का ऐसा संयोजन जिसमें एक संधारित्र की दूसरी प्लेट अगले संधारित्र की पहली प्लेट से न जुड़ी हो। तो इसमें ये देखिए एक संधारित्र की दूसरी प्लेट, इसकी दूसरी प्लेट अगले संधारित्र के पहले प्लेट से न जुड़ी हो। तो ये देखिए कहाँ जुड़ी है, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट से ही जुड़ी है। ये देख लीजिए आप चित्र में, आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। मैं चित्र में आपको समझा के बता रहा हूँ। उसमें पहली संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़े हुए थे श्रेणी क्रम में। इसमें जो दूसरे ये पहला संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र के पहली प्लेट से नहीं जुड़ी, पहले संधारित्र दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट से ही जुड़ी है। ये देखिए यहाँ से ये और ये एक ही क्रम में है, ये और ये एक ही क्रम में है, तो ये समांतर क्रम हो जाएगा। इसी प्रकार से आइए मैं इसको पूरा पढ़ के बताता हूँ आपको, तो समझ में आ जाएगा एक ही बार में। संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें एक संधारित्र की दूसरी प्लेट अगले संधारित्र की पहली प्लेट से न जुड़ी हो, तो ऐसा संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। इस संयोजन की विशेषता देख लीजिए, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में पूछ लेता है विकल्प में कि प्रत्येक संधारित्र का विभव एक समान जबकि आवेश भिन्न भिन्न होता है। विभव एक समान जबकि आवेश भिन्न भिन्न होता है। ये आपको याद ही करना पड़ेगा। आप कैसे भी करके इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये विकल्प में पूछ लेता है। तो Q1 बराबर Q बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। देखिए विभव एक समान है तो हम विभव को ही लेंगे यहाँ पर, जबकि आवेश भिन्न भिन्न है तो आवेश को हम लेंगे सूत्र को निकालने के लिए। उसमें हमने लिया था, उसमें हमारा विभव एक समान नहीं था तो हमने विभव को लिया था, तो विभव से निकाला था। लेकिन सूत्र धारिता ही वाला लगेगा, Q बराबर C इंटू B, जो आपको मैंने अभी इसी चैप्टर में पार्ट 1 में बता दिया है। तो देखिए Q बराबर C इंटू B, तो C इंटू B बराबर हो जाएगा C1 B1 C1 B C2 B C3 B, क्योंकि विभव तो एक समान है। तो CV बराबर हो जाएगा, यहाँ से B हम कॉमन ले लेंगे, ये कोष्टक में चला जाएगा सारा, तो इस B से B कट जाएगा। C बराबर C1 C2 C3। इस प्रकार से ये समांतर क्रम संधारित्र का सूत्र निकल के आ गया है। तो आप इसी प्रकार से श्रेणी क्रम समांतर क्रम के न्यूमेरिकल देखेंगे। तो इसमें बिल्कुल नॉर्मल से सवाल आते हैं, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। तो देखिए दो संधारित्रों जिनकी धारिताएं 2 माइक्रोफैराड तथा दूसरे की धारिता अज्ञात है। हमें C1 की धारिता दिया, C2 की अज्ञात है, ये समझ लीजिए। इनकी संयोजन व्यवस्था द्वारा 0.10 माइक्रोफैराड न्यूनतम धारिता प्राप्त की गई। अज्ञात धारिता का परिकलन कीजिए। यहाँ पर देखिए C1 दिया है, C2 हमें ज्ञात करना है। तो न्यूनतम मान हेतु श्रेणी क्रम व्यवस्था लेने पर, तो यहाँ पर देखिए C1 1/C1 बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए 1/C1 का मान यहाँ पर 0.10 है, बराबर 1/2 प्लस 1/C2, क्योंकि हमें C2 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से जब हम C2 के इसको यहाँ से यहाँ भेजेंगे तो यह माइनस में हो जाएगा।
हम इसका एलसीएम लेंगे, ये दशमलव से ऊपर एक जीरो बढ़ा लेंगे, दशमलव से ये जीरो से ये एक जीरो काट देंगे, यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। यहाँ से हम जब एलसीएम लेंगे यहाँ पे 2 का एलसीएम 2 ही आ जाएगा, तो 2 तो हम 20 और 2 एक कम 2, 1 ही आ जाएगा। तो 20 में 1 गए 19/2। ये 1 यहाँ पर देखिए 1 यहाँ पर C2 है, तो यहाँ पर 1/C2 से हम इसको पलट देंगे, क्योंकि 1/C2 का मान तो हमें चाहिए नहीं, C2 का मान चाहिए, तो ये भी ये पलट जाएगा, तो 2/19 हो जाएगा। पेपर में ये गलती आपको नहीं करनी, ये क्योंकि C1 C2 का मान पूछ रहा है तो हमें C2 का मान ही निकालना, तो 2/19 हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ये चित्र देख लीजिए, यहाँ पर ये देखिए, इसमें अब निम्नलिखित चित्र तुल्य धारिता 1 माइक्रोफैराड है, इन चित्र की तुल्य धारिता 1 माइक्रोफैराड है, तो C का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम धारिता ज्ञात करेंगे, तो C बराबर 1 + 1, तो हमने ये वाली धारिता ले ली, तो बराबर 2 माइक्रोफैराड हो जाएगा। ये देखिए एक ये क्योंकि ये समांतर क्रम में है, आपको दिख रहा होगा, तो हमने इसका अलग से चित्र बना लिया। देखिए यहाँ पर 1/C1, ये देखिए यहाँ से 1 यहाँ पर C2 और वहाँ पर यहाँ 1/C2 की जगह 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 यहाँ पर 1 1 2 और 1 2 एलसीएम लेंगे तो 2 ही आ जाएगा, तो यहाँ 1/1 C बराबर 1 ही आ जाएगा। हमने इसकी धारिता ले ली है। ये देखिए ये श्रेणी क्रम है, तो हमने इसकी धारिता ले ली। यहाँ से ये एक ही तार है, तो हमने, आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक ही तार है, तो हमने एक धारिता ले ली। ये देखिए समांतर क्रम में है, तो हमने एक ही धारिता ले ली। अब हम इसका नया चित्र बना लेते हैं। जितने बार आप चित्र बना के समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो ये देखिए हमने एक चित्र बना लिया, जिसमें हमने ये धारिता 1 आ गई, ये भी 1 है, और हमने इसको ज्ञात कर लिया, ये 2 आ गई, और ये पहले से 2 है। तो हम सबसे पहले इनको ज्ञात कर लेते हैं। तो ये श्रेणी क्रम में आपको दिख रहा होगा, तो हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो इसका भी 1 आ गया, तो यहाँ पर हम चित्र नहीं बनाएंगे, तो इसको सीधा इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। यहाँ पर 1 1 यहाँ पर देखिए ये भी समांतर क्रम में है, तो इसको हमने जोड़ दिया। C बराबर C1, यहाँ पर C बराबर C1 + C2 हो जाएगा, तो हमने इसका C1 C2 का मान रख दिया, बराबर 2 आ गया, तो C2 बराबर 2 आ गया। तो ये देखिए C2 का मान हमने 2 लिया, नया चित्र बना लिया। तो फिर 1/C1 बराबर 1/2 + 1/2, हमने ये वाला, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक श्रेणी क्रम है, क्योंकि ये अलग ही तार है। यहाँ से देखिए ये यहाँ से कट लगा हुआ, तो ये अलग तार है, तो यहाँ पर 2/2 आ जाएगा, 1/1, तो 1 ही आ जाएगा, C बराबर 1। तो यहाँ से हमने एक नया फिर चित्र बना लिया कि यहाँ से हमने एक ये पूरा यहाँ से ये आ गया। अब यहाँ से ये देखिए ये समांतर क्रम में है, 1 और 1 समांतर क्रम में है, तो C बराबर 1 + 1 बराबर 2 हो गया। अब हमने एक नया चित्र बना लिया इसी के सामने, ये पूरा एक ही तार हो गया, तो ये श्रेणी क्रम में आ जाएगा। तो 2 और C, तो यहाँ पर श्रेणी क्रम के लिए C तुल्य निकाल लेंगे, तो 1/C तुल्य, तो वहाँ 1/C + 1/2। तो हमने जो C का अभी चित्र में सवाल में देखा कि निम्नलिखित चित्र की तुल्य धारिता 1 माइक्रोफैराड है, तो हमने तुल्य धारिता ले ली, यहाँ पर तुल्य धारिता 1 ले ली, और यहाँ पर इसका मान ये प्लस में है, तो यहाँ से माइनस में आ जाएगा, तो 1/C का मान आ जाएगा 1/2। यहाँ से क्योंकि एलसीएम लेंगे तो 2 और 2 कम 2 में 1 या 1, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, तो 1/C का मान 1/2, तो C बराबर हो जाएगा 2। यही इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोफैराड। तो आप देख लीजिए, एक बार समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा के आप फिर दोबारा देख सकते हैं। तो अब आता है वान डे ग्राफ जनित्र। वान डे ग्राफ जनित्र का उपयोग आवेशित कणों को त्वरित करने या उनकी गति बढ़ाने के लिए किया जाता। तो अब ये वान डे ग्राफ जनित्र का हमने चित्र इस प्रकार से बनाया है। ये देखिए यहाँ पर 2 ये रोटर लिए गए हैं, उनमें एक ये बेल्ट लगा हुआ है, एक मोटर है, जिससे ये रोटर को घुमाया जाएगा, तो ये पट्टा घूमेगा, इससे हम धन आवेश देंगे इसको, यहाँ से ये पूरे इसमें ग्राफ में पूरे धन आवेश हो जाएगा। यहाँ पर C1 एक हमने कुंजी लगा दी है, और एक यहाँ से मैं आपको इसके पृथ्वी से जोड़ दिया है ये। तो आइए मैं इसको इसकी इबारती से समझाता हूँ आपको हिंदी से। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जिसकी सहायता से विसर्जन नलिका में, ये विसर्जन नलिका आवेशित कणों को त्वरित किया जाता, जिससे यह आवेशित कण उच्च गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील होकर अपने लक्ष्य पर प्रहार करते हैं। बस यही इसका
काम है एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जिसकी सहायता से विसर्जन नलिका में आवेशित कणों को त्वरित किया जाता है, जिससे ये आवेशित कण उच्च गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील होकर अपने लक्ष्य पर प्रहार करते हैं। ये पेपर में कभी कभी पूछ लेता है, तो आपको चित्र याद कर लेना है और इससे ये समझ लेना, तो आपको आसानी से लिख पाएंगे। इसकी संरचना क्या, तो वान डे ग्राफ जनित्र में लगभग 5 मीटर व्यास का एक धातु का खोखला गोला एस, हमने देखिए धातु का गोला एस ले लिया है यहाँ से, और यह लगभग 15 मीटर ऊंचे स्तंभ पट्टिका रहता है। ये देखिए ये 15 मीटर यहाँ से, ये देखिए 15 मीटर स्तंभ पट्टिका है। P1 P2 दो घिरनी एक मोटर द्वारा घुमाई जाती हैं। तो अभी मैंने आपको दिखाया कि दो घिरनी है जो P1 P2 है, जो मोटर द्वारा घुमाई जाती, मैंने आपको बताया जाती हैं। इन पर विद्युत प्रतिरोधी पदार्थ का बेल्ट गुजरता है जो घिरनियों से संबंधित होता है। घिरनियाँ P1 के निकट बेल्ट के सामने कंघी C1 से, जिसे 1 लाख बोल्ट से जोड़ दिया जाता है। बेल्ट के ऊपर सिरों के ऊपरी सिरे से घिरनी P2 के सामने एक अन्य कंघी C2 होती है जिसे S से संबंधित है। तो आइए देखिए मैं चित्र में समझाता हूँ। ये जो S से संबंधित है और ये देखिए S2 से संबंधित है। ये घिरनी, ये C1 और ये C2 घिरनी है, आपको इसी से देख लेना। ये मोटर से इसको घुमाया जाएगा तो ये आवेश इस प्रकार से फैलाएगा, बस इसका काम यही है। आइए मैं इसका थोड़ा सा और बताता हूँ। तो ये देखिए उच्च विभव से जुड़ी हुई कंघी C1 के तीक्ष्ण सिरों पर जब पृष्ठ आवेश घनत्व तो अधिक होने के कारण कंघी C1 से धनावेश विसर्जन होने लगता है, तो धनावेश युक्त बेल्ट का यह भाग ऊपर की ओर चलकर जब कंघी C2 के सामने पहुंचता है तो प्रेरण के कारण संग्राहित कंघी सिरों पर ऋण आवेश और बाह्य पृष्ठ पर धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो C2 कंघी के ऊपर जाने वो बेल्ट का भाग उदासीन होता है, क्योंकि घूमकर पुनः कंघी C1 के सामने आकर धनावेशित हो जाता है। यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। यदि विद्युत क्षेत्र तीव्रता भंजक सीमा 3 × 10⁶ वोल्ट मीटर हो जाती है तो वायु का आयनन होने लगता है, हवा में विद्युत का प्रवाह होने लगता है। इसका मतलब ये है होने लगता है तथा आवेश का क्षरण प्रारंभ हो जाता है। आवेश के क्षरण को कम करने के लिए संपूर्ण उपकरण को स्टील के कक्ष में रखा जाता है, स्टील के बॉक्स में रख दिया जाता है इसको, जिससे उच्च दाब में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। तो इसका उपयोग क्या है, इस प्रकार जब विभव उच्च हो जाता है तो उच्च विभव द्वारा विसर्जन नलिका में आवेशित कणों को त्वरित किया जाता है, जिससे कि ये कण अत्यधिक गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील होकर अपने लक्ष्य पर प्रहार करें। बस इसका काम ये है। तो अपने आप से ये चित्र में देख के आप इसकी परिभाषाएं को लिख सकते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, यहाँ से मोटर से दो घिरनी जुड़ी होती हैं जो एक बेल्ट जुड़ा हुआ, जिससे मोटर इस बेल्ट को घुमाती है, और C2 और ये C1 दो ये कंघियाँ लगी हुई हैं, इससे बोल्ट को जोड़ दिया जाता है। तो आप इसी प्रकार से बनाकर लिख सकते हैं। अगर ये पूरा इबारती जो लिखा हुआ है ये नहीं लिखना चाहते तो आप बनाकर पेपर में लिख सकते हैं, तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। आप 1 या 1.5 पेज का इसको बनाकर लिख दीजिए, आसानी से आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। और चित्र बना दीजिए, और इसका जो ये उपयोग है और ये संरचना है ये आपको बस लिखनी पड़ेगी। ये देखिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाकी आप अपने आप से भी लिख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और जो आपको नहीं समझ में आए वो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो मैंने ये प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, तो आप वहाँ से जाकर पार्ट 1 से लेकर पूरे पार्ट 1 से लेकर पार्ट ये 3 सारे जितने भी मैंने अभी तक वीडियो बनाए तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो धन्यवाद। आज से ये विद्युत विभव तथा धारिता वाला चैप्टर ख़त्म हुआ। कल से ओम के नियम वाला चैप्टर चलेगा। तो धन्यवाद।